10th के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे 10th क्लास का बुक है, हम इससे क्वेश्चन पढ़ा हल करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा, हम इससे पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2 निकाल लीजिए। बोल रहा है 1 का 1 नंबर। देखिए 1 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर में दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। बोल क्या रहा है, कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बोल रहा है 10 विद्यार्थी, कक्षा 10th है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने क्या किया है, एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से संख्या से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। और बोल रहे निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले तो इसको युग्म बनाएंगे और इसको क्या करेंगे जी, रैखिक युग्म बनाकर क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, 1 का 1 नंबर क्वेश्चन कक्षा 10th में, यानी मान लेते हैं, माना कि देखिए ना तो हमको लड़कियों की संख्या मालूम है और ना ही लड़कों की संख्या मालूम है। मान लेते हैं x और y। माना कि लड़कियों की संख्या इक्वल टू x, लड़कों की संख्या मान लेते हैं क्या वो y। क्या मान लिए जी, माना कि लड़कियों की संख्या मान लिए x और लड़कों की संख्या क्या मान लिए y। देखिए आगे क्या कर रहा है, दोनों को मिलाकर कितना है जी 10, यानी स्थिति 1 हम लिख सकते हैं, कंडीशन 1। स्थिति फर्स्ट मेरा क्या है वो लड़कियां तथा लड़कों की कुल संख्या कितना है, वो कुल संख्या 10 है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या जी, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़कर कितना है 10, यानी टोटल कितना है वो 10, यानी लड़कियों की संख्या जोड़ दी और लड़कों की संख्या जोड़कर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है इसलिए x और y माने हैं। अब देखिए स्थिति टू क्या कह रहा है आपका, कंडीशन 2 बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसलिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए लड़कियां क्या है बहू, x है इक्वल टू y। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लड़कियां लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। पहले ही हम बोल चुके हैं आपको, एक्सरसाइज 3.1 में ही बता चुके हैं कि दोनों इक्वेशन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लड़कियां ऑलरेडी लड़कों की संख्या से कितना अधिक है बबू, 4 अधिक है। तो क्या करेंगे, दोनों में बैलेंस बन जाएगा। तो 4 इसमें घटा सकते हैं, लड़कियों में 4 घटा देंगे तब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, या फिर लड़का में क्या करेंगे जी 4 जोड़ देंगे, यानी लड़कियां लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इसलिए x इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी लड़कियां क्या हो गई, लड़कों से 4 अधिक है तो 4 इसमें लड़का में जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 और इसको क्या मान लेते हैं बाबू 2।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं, x इक्वल 10 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। प्लस में तो माइनस में आ गया और इस इधर हो गया, ठीक है। अब पारा इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेकर एक ब्रैकेट बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे, समीकरण किससे बाबू, 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है, x इक्वल टू 10 माइनस वाई है ना जी, ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स बनाते हैं, इसमें घेरा कर देते हैं, एक को x दूसरे को क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं, x और y। क्या करते हैं, y का वैल्यू पारी पुट करेंगे और क्या करेंगे, x के वैल्यू निकालते चलेंगे। x के वैल्यू क्या करेंगे जी, निकालते चलेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण किस में जी, समीकरण किस में, 3 में y इक्वल टू क्या रख देते, मान लीजिए 5 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 5 रखने पर क्या होगा जी, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। यानी इसका भी क्या आएगा वैल्यू बाबू, 5। यानी क्या रखेंगे, x इक्वल 5 रखे और y इक्वल क्या रखें, 5 रखे, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। इसी तरह पारी सॉल्व करते हैं। एक बार क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, एक बार क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या जी, समीकरण किसमें बाबू, 3 में क्या रखना है, y इक्वल टू 6 रखने पर इक्वेशन क्या है यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यानी 10 माइनस 6 क्या बचेगा जी, 4। यानी यहाँ पे 4 रख दिए। क्या करते हैं, और फिर समीकरण 3 में y इक्वल टू 7 रखते हैं। रखने पर क्या होगा जी, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यह तो इक्वेशन दिया है आपका 3 में क्या रखना है, y इक्वल 7, यानी 10 माइनस 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, 3। अब देखिए समीकरण 1 को उठाकर हम 3 बना लिया और 3 को सॉल्व कर यहाँ तक लिख दिया। अब समीकरण 4 को उठाएंगे और एक इसी तरह डायग्राम यानी बॉक्स बनाकर सॉल्व करेंगे और इसी को क्या करेंगे जी, ग्राफीय विधि पर हल करेंगे। देखिए क्या है यह समीकरण, अब किस में जाएंगे बाबू, समीकरण 2 से। समीकरण 2 यही ना है जी, x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4। समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू y प्लस 4। अब देखिए तो x ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको इक्वेशन यही में क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए और यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए आप कुछ इस प्रकार, ठीक है, x और y मान लीजिए और क्या करना है, इसमें आ गया x y का वैल्यू रखना है, यानी y का फिर वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू छोटा रख देते हैं, एक बार 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, समीकरण 4 में y इक्वल टू 0 रखने पर छोटा से छोटा वैल्यू रखना है और छोटा से छोटा वैल्यू प्राप्त करना है। यानी क्या रखें, y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल y प्लस क्या है, 4 है, 0 प्लस 4, यानी क्या बचेगा बाबू, सिर्फ 4। अब क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। देखिए समीकरण किसमें बाबू, 4 में, समीकरण 4 में y इक्वल टू 1 रखने पर क्या करने पर भी, 1 रखने पर, यानी x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4। क्या है, x इक्वल टू y प्लस 4, यानी y 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या जी, 5। यानी क्या आएगा बाबू, 5 आएगा। अब समीकरण 4 में
y इक्वल टू एक बार क्या रखेंगे बबू 2 रखने पर 2 रखेंगे यानी क्या है समीकरण x इक्वल टू वाई प्लस 4 x इक्वल टू वाई प्लस 4 यानी y क्या रखना है 2 और प्लस में 4 यानी 6 क्या आएगा बाबू 6 यानी दो को मेरा बॉक्स मिल चुका है। अब इसी बॉक्स को क्या करेंगे जी ग्राफीय विधि पर दर्शाएंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाकर फिर से यहाँ पे ग्राफ पे इसको दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं इसको हम। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों बॉक्स को लेकर ग्राफ बनाते हैं। देखिए x में मैक्सिमम कितना है वो 5 6 तक है और y में 7 तक है। क्या है जी 7 तक और 6 तक यानी कुछ इस प्रकार हम पढ़ते हैं ग्राफ को। ठीक है इधर क्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए इसको बोलते हैं x। इधर माइनस में -1 -2 काफी है x डैश कि माइनस में तो है नहीं एक को दो को ले लेंगे तो काफी है। ठीक है y में भी माइनस नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और -2 काफी है इसको बोलते हैं y डैश। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 इसको मान लेते हैं क्या y मैक्सिमम 7 तक है y में 7 तक ले लिए। देखिए बिंदु क्या मिल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x पहले और y बाद क्या है जी 5। देखिए यही तो समझाते हैं 5 और 5 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा x पहले और y बाद में x पहले y बाद में लिखा था तो क्या होगा जी 5 और 5 यानी 5 4 6 4 6 3 7 यह आपका पहला डायग्राम है क्या जी x और y यानी x और y क्या जी 5 5 तो 5 5 4 6 4 6 3 7 3 7 इसी तरह बनता है। इसका वजह 4 0 5 1 6 2 देखिए 5 और 5 कहा जी x में भी 5 और y में भी 5 यानी इसको क्या करेंगे ऐसे डैश 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 कर लेंगे इधर से भी डैश डैश और यहाँ पे क्या करेंगे एक बिंदु मिला मेरा 5 5 यह कौन सा बिंदु है वो 5 5 का 4 और 6 यानी इसको कुछ इस प्रकार करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार यानी यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या है वो 4 और 6 x में 4 और y में 6 अब क्या है 3 और 7 यानी 3 और 7 यानी इसमें मेरा 3 और 7 यानी 3 बिंदु मिला तीनों से क्या मिलेगा वो सीधा रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा सीधा रेखा। यह किसका डायग्राम था इक्वेशन 1 का जो भी इक्वेशन 1 मेरा क्या था जी दोनों का योग यानी x प्लस 10 इसका यह इक्वेशन हो गया। अब देखिए 4 और 0 यानी 4 तो चाहिए हमको किस में x में और 0 y में y का वैल्यू खत्म यानी इसमें मेरा 4 और 0 है यानी यहाँ पे कौन सा बिंदु मिलेगा 4 और 0 का। ठीक है 5 और 1 यानी 5 इसमें और 1 इसमें यानी कुछ इस प्रकार यह 1 चला जाएगा और 5 पैकेट टच करेगा ये क्या हो जाएगा ये मेरा 5 क्या हो जाएगा ये 5 और 1 5 x में और 1 y में यानी 4 और 0 है इसको 4 0 लिख लीजिएगा ठीक से मिलाना है। फिर इससे एक रेखा को 6 और 2 यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इधर 2 को लाएंगे इधर कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 आपका यानी इससे आपका एक रेखा खींचेगा इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है कुछ इस प्रकार। ठीक है यह आपका ग्राफ था इक्वेशन 2 का। किसका था वो इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 का था x इक्वल वाई प्लस 4 यानी इसमें क्या किए थे जोड़े थे 4 यहाँ पे लिखे भी होंगे शायद माइनस में हो गया है। ठीक है ये नहीं है इक्वेशन 2 यहाँ पे था। इक्वेशन 2 यहाँ पे x इक्वल वाई प्लस 4 ये इक्वेशन 2 का लाइन है और ये किसका है इक्वेशन 1 का। ठीक है यहाँ पे मेरा दो बिंदु मिला। अब देखिए इस बिंदु पे क्रॉस कर रहा है यानी ये 7 पे आ रहा है यानी x इक्वल क्या है बाबू 7। देखिए ऐसा क्या होगा आपका x और y
एक्स पे कौन सा बिंदु टच कर रहा है 7 और वाई पे देखिए 3, यानी यहाँ पे 7 और यह 3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, एक्स क्या थी लड़कियां माने थे, वाई क्या माने थे लड़का माने थे, इसलिए हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्या जी, लड़कियां की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। देखिए दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, 7 3 10, यानी टोटल स्टूडेंट यानी टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना था जी 10 था। और क्या जी लड़कियां क्या थी, लड़कों से 4 अधिक थी, यानी 3 और 3 6, 4 क्या है अधिक है, 3 और 3 कट जाएगा, 4 अधिक है तो 7 है ना जी, यानी लड़कियां कितना है 7 है और लड़कों कितना है जी 3 है। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 यानी 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपए दिया हुआ है। बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया दिया हुआ है। फिर उसी तरह की इक्वेशन बनाया गया, पहले ना हमको पेंसिल का मूल्य मालूम है ना ही कलमों का मूल्य मालूम है, इसको क्या करते हैं पहले मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य x और कलमों का मूल्य y होता है, y होता नहीं है y है। देखिए क्या जी 1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 1 का 2। क्या जी माना कि पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया, कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया। क्या मान लीजिए पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया। देखिए क्या बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। क्या करते हैं जी, मान लो अगर एगो 5 रुपया का कलम है, ठीक 10 कलम किने तो क्या कितना रुपया देना पड़ेगा जी, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तब ना 50 रुपया निकलेगा है। हमको तो यहाँ पे तो मालूम है ये नहीं है पेंसिल का मूल्य ना ही कलम का मूल्य, लेकिन 7 वो कलम लिए तो क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्थिति 1 स्थिति फर्स्ट क्या कर रहा है बाबू आपका 5 पेंसिल यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में x में और प्लस 7 कलम, कितना बाबू 7 कलम यानी 7 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना रुपया दिए हैं बाबू 50 रुपया। कहने का मतलब यह है इसका कि 5 पेंसिल लिए हैं उसका मूल्य तो x रुपया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कलम भी 7 में यानी 7 y से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मूल्य मालूम नहीं है। अब दोनों को जोड़कर हम कितने रुपए दिए हैं बाबू 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए हैं 50 रुपए दिए हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या जी स्थिति 2 स्थिति 2 क्या है जी, बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। अब की बार क्या करता है 7 को पेंसिल और 5 को कलम खरीदता है तो कितना रुपया देता है 46 रुपया, यानी 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदता है तो कितना रुपया देता है 46 रुपये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखिए स्थिति 1 में बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को जोड़कर 50 रुपया पेड किया जाता है, और स्थिति 2 में बोल रहा है 7 को कलम यानी यहाँ पे 7 कलम था, यहाँ पे 7 को पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलम दोनों का मूल्य पेड किया जाता है 46 रुपया। इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए हैं जी 2। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 को लेकर हल करते हैं और इक्वेशन 2 को भी लेकर हल करते हैं। देखिए कैसे
समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। क्या करते हैं, इसको x के इक्वल कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा जी, 5x 50 प्लस में है तो माइनस 7y इंटू कर रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड, यानी 15 माइनस 7y बाई में क्या है 5, बाई में 5। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बाबू, 3। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है, x और y, x और y। अब इसी बॉक्स में पारापारी वैल्यू निकालेंगे और निकाल दीजिए। क्या किए, प्लस में है तो माइनस में आ गया है और इंटू कर रहे थे, ये डिवाइड करेंगे। यानी अब क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं बाबू, 5 रखते हैं, 7 5 35। देखिए कैसे निकलेगा, समीकरण 3 में y इक्वल 5 रखते पर कितना रखे हैं बाबू, 5 रखते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या है, 15 माइनस 7y बाई में 5, ठीक है। क्या रखे हैं बाबू, 5, यानी 15 7 इंटू 5 बाई में 5 क्या हो जाएगी 50, 7 5 35 बट्टा में 5, बट्टा में 5। नीचे स्पेस नहीं है, देखिए ये क्या करेंगे, 15 बट्टा में 5 कट कर क्या हो जाएगा 3, यानी क्या बचेगा बाबू 3। यानी क्या रखे हैं जी, y इक्वल 5 रखे हैं तो क्या आया है 3 है, 5 रखे, देखो 7 5 35 35 35 जाएगा 15 5 15। अब क्या रखेंगे, यहाँ देखिए इतना को सॉल्व किए तो क्या है 3 आया। अब क्या करते हैं, x इक्वल इतना है, अब y इक्वल क्या रख देते हैं, इतना 0 रख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, समीकरण किसे बाबू, समीकरण 3 में y इक्वल क्या जी 0 रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा अंक डालेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद इससे डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने के बाद एक मेरा छोटा सा डिजिट आ जाए कि आपको ग्राफ को दर्शाने में क्या हो जी, आसानी हो। तो क्या रखे हैं जी, 0 रखे हैं, तो 0 हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए कैसे, x इक्वल टू क्या दिया है 50 माइनस 7y बट्टा में 5, बट्टा 50 माइनस 7y बट्टा में 5, यानी क्या आ जाएगा 15 माइनस 7 इंटू क्या जी 0 बट्टा में 5, यानी 15 7 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 बाई 5, यानी 15 बाई 5 कट कर क्या हो जाएगा बाबू 10। क्या आएगा बाबू 10। अब देखिए क्या रखते हैं, यहाँ पे 10 रख देते हैं इसी को, यानी देखिए 5 50 हुआ है ना जी। अब देखिए यहाँ पे 10 रखेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में से 50 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा, जो 4 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, समीकरण 3 में y इक्वल टू क्या रखना है 10 रखने पर क्या रखे हैं बाबू 10, यानी x इक्वल टू क्या दिया है 15 माइनस 7y बट्टा में 5, यानी क्या जी 15 माइनस 7 इंटू क्या जी 10 बाई में 5, 15 माइनस 17 बाई में 5, यानी घट का क्या लेगा माइनस 20 बाई 5। देखिए 70 में से 50 जाएगा तो 20, यानी 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, बड़ा वाला माइनस, इसलिए यह भी माइनस है, 5 का 20, यानी -4, यानी इससे कितना वैल्यू आएगा बाबू -4। अब देखिए पहला समीकरण को उठाकर एक बॉक्स बनाकर सॉल्व कर लिए। अब समीकरण 2 से आते हैं, समीकरण किससे बाबू, अब 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही ना है जी, समीकरण 2 यहाँ क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना 46, क्या है 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी देखिए 7x 46 प्लस में तो माइनस 5y, क्या जगह x इक्वल 46 माइनस 5y बाई 7, इसको मान लेंगे इक्वेशन 4, और यहाँ पे एक
बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। एक्स और वाई का एक डायग्राम बना लेते हैं बॉक्स। अब क्या करते हैं वो, यहाँ वाई है आपका, ठीक है। देखिए क्या किए, प्लस में तो माइनस में इंटू कर रहे थे, 46 माइनस 5y बट्टा में 7 हो गया है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या रखते हैं हम, देखिए अगर 2 रखते हैं 5 दूनी 10, देखिए -2 रखते हैं, क्या रखते हैं वो, -2 रखते हैं। -2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 56 कट नहीं जाएगा जी। देखिए 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 और 10 56, 7 8 है 56। देखिए कैसे समीकरण फॉर्म में रखे हैं ना जी, यहाँ पे लिखेंगे क्या जी, समीकरण 4 y इक्वल -2 रखने पर, -2 रखने पर देखिए क्या रखेंगे समीकरण 4 में, यानी x इक्वल क्या है जी 46 माइनस 5y बाई में 7, यानी 46 माइनस 5 इंटू -2 बट्टा में 7। अब क्या आ जाएगा 46, 5 2 या 10 माइनस माइनस प्लस बट्टा में 7, कितना या 46 और 10 56 बाई में 7, 7 हो जाए 7, 7 8 जा 56, यानी क्या आएगा बाबू 8 आएगा। क्या आएगा मेरा 8 आएगा। कितना आएगा जी 8 आएगा, यानी -2 रखे हैं तो क्या आया जी 8 आया। अब मान लेते हैं क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रखे हैं ना, अगर 0 रख देते हैं तो नहीं कटेगा। हाँ देखिए 10 यानी 50 तब भी नहीं कटेगा। अगर हाँ यहाँ पे अगर 12 रख देते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा जी 60, 60 में से 46 जाएगा तो -14 बचेगा। देखिए 12 रखते हैं, क्या रखते हैं जी 12, क्या रखे हैं समीकरण 4 में y इक्वल टू 12 रखने पर, 12 रखने पर ये क्या है x इक्वल टू 46 माइनस 5 y बट्टा में 7, ये आपका इक्वेशन हो गया। यानी x इक्वल टू क्या जी 46 माइनस 5 इंटू 12 बाई में 7। देखिए 46 माइनस 12 बचे 60, यानी 12 5 जा 16 बाई में 7। ये घट कर कितना आ जाएगा जी, घट कर 60 में से 46 जाएगा तो -14 बट्टा में 7। देखिए 7 दूनी 14, यानी -2। यहाँ पे क्या आएगा जी -2, ठीक है। आप लोग यहाँ तक उतारिए, तब तक हम इधर मिटाकर इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक और बॉक्स लेकर, एक वहां पे स्पेस और नहीं बचा हुआ है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बॉक्स को हम यहाँ पे उतार देते हैं। एक्स वाई क्या दिया है जी 3 10 माइनस 4 क्या आया है 5 0 10 8 0 10। देखिए एक बार क्या करते हैं, इसमें हम y इक्वल टू 5 रखते हैं। इक्वेशन तो हम मिटा दिए जी। इक्वेशन क्या था जी 46 माइनस 7 5y शायद। देखिए इक्वेशन आपका क्या था जी x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई में 7। यह आपका क्या था जी इक्वेशन था शायद, ठीक है। आप मिला लीजिएगा x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई में 7, क्या रखे हैं y इक्वल टू 5 रखे हैं। देखिए 46 यहाँ 5 इसलिए रखे हैं, 50 25 हो जाएगा, घट कर कितना होगा 25 में से घटेगा तो 21 बचेगा। 21 कितना बार में जाता है 3 बार में। देखिए 46 माइनस 5 इंटू क्या क्या रखे हैं 5 बट्टा में 7, 46 25 हो जाएगा बाई में 7, ये घट कर 1, ये क्या 2, 6 में से 5 बटा 1, 4 में से 2 बटा 2, 7 कट कर क्या हो जाएगा 3, यानी क्या बचेगा जी 3। यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, घटा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इसका क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं।
चलिए देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखिए x इक्वल टू क्या दिया है, मैक्सिमम 10 दिया है और y इक्वल टू 12 दिया है, यानी उस तरफ खींचेंगे हम। देखिए कैसे, y माइनस में है जी, हाँ माइनस में है। चलिए देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। बहुत बड़ा ग्राफ बनने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 इसको y डैश मान लेते हैं, इधर -1 -2 -3 x में कहाँ तक है जी, -4 तक है, बस -4 तक, यानी -4 यहाँ पे x डैश मान लेते हैं। इधर कोई में 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए क्या है जी, पहला बॉक्स है 3 और 5, 3 किस में, x में, y में 5, यानी कुछ इस प्रकार 3 5 3 5 और क्या है जी 10 0, यानी x में 10, x में 10 लेकिन y में 0, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा बिंदु 10 और 0 का। और क्या है -4, यानी x में -4 और 10 किसे वो y में, यानी y में 10, यहाँ पे कुछ इस प्रकार यह 4 मिलेगा आपका, ठीक है। क्या है वो -4 और 10, ठीक है। x में -4 और y में 10। देखिए आप लोग स्केल से बनाइएगा तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ के कॉपी में बनेगा, यह इसमें टच करेगा एकदम सीधा बनेगा, और यह भी आपका इसमें टच करेगा और इससे एक सीधा लाइन खींचाएगा, समझ में आया। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा आप लोग का ग्राफ की कॉपी पे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और यह आपका इक्वेशन 1 का था, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। क्या था इक्वेशन 1 आपका, 5x था सर, 5x प्लस 7y इक्वल टू 15, यही था आपका इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का आपका यह लाइन मिटा गया। आप लोग ग्राफ के कॉपी पे इसको बनाइएगा ना जी, इस ग्राफ को ग्राफ के कॉपी पे बनाइएगा आप लोग, स्केल लेकर पेंसिल लेकर एकदम सीधा लाइन खींचाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। देखिए 8 और -2, 8 किस में, x में, और -2 इसमें, यानी कुछ यहाँ पे 8 -2 -2 और 12, यानी -2 x में और 12 यहाँ पे, यानी कुछ इस प्रकार होगा। क्या जी, क्या है -2 और 12, दो का बिंदु मिला, 1 2, ठीक है। 3 और 5, देखिए 3 और 5 तो यहाँ पे ले चुके हैं, यानी यह लाइन कुछ यहाँ पे आएगा और यह लाइन आकर यहाँ पे टच करेगा, ये एकदम सीधा लाइन बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन 2 है, इक्वेशन क्या है बाबू 2 है। इक्वेशन 2 में क्या था ये, वहां पे 5 था, यहाँ पे 7x था, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन 1 का लाइन यह हो गया, इक्वेशन 2 का लाइन यह हो गया। आप ग्राफ पे कॉपी बनेगा, यह भी एक सीधा लाइन खिंचाएगा और यह भी एक सीधा लाइन खिंचाएगा, ठीक है। यह क्या हाथ का प्रतिच्छेद कर रहा है 3 और 5 पे, यानी 3, 5, यानी पहला x है, दूसरा क्या है बाबू y है। पहला क्या माने थे पेंसिल और दूसरे को क्या माने थे कलम, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य इक्वल टू क्या है 3 रुपया है, और कलम का मूल्य कितना है वो, कलम का मूल्य इक्वल 5 रुपया। बताइए कोई दिक्कत, पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इक्वेशन 1 था ना जी 5x, देखिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 का था 5x प्लस 7y
इक्वल टू 50 रुपीज। और इक्वेशन 2 क्या था 7x + 5y इक्वल टू 46। अब देखिए दोनों इक्वेशन कैसे एकदम सही है। देखिए अब x का मान हमको मालूम चल गया ना, यानी पेंसिल का मूल्य मालूम चल गया, कलम का मूल्य मालूम चल गया। देखिए 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35, 15 और 35 जोड़िएगा तो कितना होगा 50 रुपया पेन के, यानी 3 रुपया कलम का दाम और 5 रुपया पेंसिल का दाम। उसी तरह देखिए 7 × 21 रुपया, 50 25 रुपया, 25 और 21 कितना होता है 46 रुपया। समझ में आप, या पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, कलम का मूल्य 5 रुपया कैसा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप लोग इस चैनल पे लगातार कंटिन्यूसली आप लोगों को क्लास 10, 9, 8 और कंपटीशन लेवल तक का भी मैथ मिलेगा। ठीक है, डेली टू डेली। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के पास भेजिए जो 10th क्लास में अभी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।